बिरयानी जो हमारे इंडिया में जो एक सोच बन चुकी है, बिरयानी मतलब नॉनवेज, और वेज वालों के लिए क्या पुलाव। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ये लोगों की सोच होती है। वो सोच नहीं, वो फैक्ट है। नहीं नहीं, तो बिरयानी क्या वो, हाँ भाई, जब तक मटन चिकन नॉनवेज ना हो तो बिरयानी नहीं कहलाता। ऐसा नहीं है, दोनों का प्रोसेस सेम ही है। चाहे मैं वेज की बात करूँ चाहे मैं नॉनवेज की बात करूँ, दोनों तो भट्टी में ही पका है आपको, है कि नहीं। और जहाँ पे ये खुशबू आ रही है, ये आपकी देसी खुशबू है। इसके बिना मैं यहाँ पे डिसएग्री करना चाहूँगा। क्यों क्यों क्या बात है, वेज बिरयानी, someone is contradicting my points, please go वेज ahead, बिरयानी man. का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली केम बिकॉज इंडिया में दे आर वेजिटेरियन। अदरवाइज बिरयानी विदाउट मीट इज नॉट बिरयानी। सर मैं काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट पे सर, थोड़ा टाइम लग रहा है सर, मुझे 2 दिन का टाइम और दो सर। हाँ सर, हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बस 2 दिन। मैं 2 दिन में सर आपको पूरा काम खत्म करके दे दूँगा सर। क्या हो गया भाई? भाई वही जॉब लाइफ बहुत ही बुरा हाल है। ऐसा क्या हो गया? भाई हर किसी को डेडलाइन है भाई, बॉस का भी है, क्लाइंट का भी है। जॉब अब तो सेफ है ना, ऐसा कुछ थ्रेटन तो नहीं कर रहे? भाई सेफ रहे या ना रहे कुछ पता नहीं चल रहा भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सभी का सेम हाल है यार, सबका मूड ऑफ। एक काम करते हैं, कुछ खाते हैं, माई ट्रीट। लेकिन हम खा ही चुके हैं ऑलरेडी। पराठे बाजी गली हो गई भाई, पिछले हफ्ते आप बंगाली कुजीन भी हो गया। कुजीन खाए थे भाई। आज का क्या नया सीन है? KFC नहीं नहीं यार, पिज्ज़ा नहीं, बहुत खा लिए पिज़्ज़े। बिरयानी कहाँ से? गाजियाबाद। चले? चले। बुरा नहीं है भाई, चल सकते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु और स्वागत है आपका TFTV के तीसरे ब्लॉग में, जहाँ पे हम हैं गाजियाबाद में बिरयानी खाने। ओहो, चलिए शुरू करते हैं। तो बिरयानी खाने के लिए हम आज आ चुके हैं गाजियाबाद में फेमस सौंदी पोटली रेस्टोरेंट, जो इंदिरापुरम में है। यहाँ पे बिरयानी को इमोशन से कंपेयर किया जाता है, वैसे बिरयानी इमोशन ही है। और हम आपको ले चलते हैं सौंदी पोटली के वहाँ पे, जहाँ पे बिरयानी, दिल्ली की मशहूर बिरयानी, जिसका मैजिक क्रिएट होता है। सो प्रिकॉशन के बाद अब आते हैं हम सौंदी पोटली में। नमस्ते नमस्ते। सोम भट्टाचार्य। सो दीपक जी हमारे साथ है, जो यहाँ के हेड शेफ है, और पूरा मैजिक जो है वो इनकी टीम क्रिएट करती है। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सही बोल रहे सर। दिल्ली NCR के अंदर 2 साल से हम लोगों को, अपने कस्टमर को सर्व कर रहे हैं फ्लेवरफुल बिरयानी। Nice. और सर आप चाहेंगे तो मैं मैजिक रूम में ले चलता हूँ आपको। चलिए सर, चलिए प्लीज़ लीड द वे और हमें दिखाइए। सबसे पहले क्या बना रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले तो मैं खास गोश्त बिरयानी बना रहा था। हमारी बिरयानी बनती है खास गोश्त मटन बिरयानी। खास गोश्त बिरयानी, मटन बिरयानी। मटन बिरयानी। तो ये
ये तो गोश्त हो गया। आज आज आप हमें क्या खिला रहे हैं ये बताइए। सर ये आपका गोश्त बिरयानी हम बना रहे हाँ, हाँ। हैं नॉन वेजिटेरियन के लिए। अच्छा। पर वेजिटेरियन जो हमारे गेस्ट हैं हाँ, हाँ। उनको भी डिसाइडेड होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास वेज बिरयानी की भी काफ़ी अच्छी रेंज है, जिसके अंदर हमारे पास वेजी बिरयानी है, पनीर है, खास पनीर बिरयानी है खास पनीर बिरयानी। जी, और अभी हमने नया इंट्रोड्यूस किया चाप मसाला बिरयानी अच्छा। भी अच्छा जी। और अच्छा। बिरयानी में भी हमारे पास दो तरह की बिरयानी होती है। हाँ। एक रोजाना होती है, एक हाँ। खास होती है। अच्छा। रोजाना का मतलब जिसमें स्पाइसेस वगैरह कम हो रहते हैं। अच्छा। और खास बिरयानी जो कि खास टाइम पे खाई जाए, तो उसमें थोड़ा स्पाइस लेवल का स्पाइसी ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। हाँ। सर खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं यहीं पे मैं बेहोश ना हो जाऊँ, मतलब इतने मेरे को भूख भी लग रही है, मेरे को खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी से सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है मेरे को एक अभी से। सौंधापन है जिसके लिए सौंधी पोल्ट्री जानी जाती है। जानी जाती है। जानी जाती है। जैसे कोई भी कोई आर्टिस्ट है वो भी पेंटिंग बनाता है, हाँ। कोई अपना कोई मूर्ति बना रहा है, हाँ। हम उसी तरह खाना बनाते हैं। एक एक चीज़ को हम ये हर बार। हर बार हम ये देखते हैं कि कस्टमर के मुंह से एक वाव निकले ही वाह। कि आप जब इनका पैकेज खोले, और अभी हम इनका पैकेज देखने वाले हैं। सो गाइस दिस इज द पॉट। सो एज यू कैन सी इट देयर इट इज रिटन सौंधी पोटली। थोड़ा सा ब्लर्ड है, ये आपको पता नहीं रहा कैमरा में कितना दिख रहा है आपको, बट दिस इज द ट्रेडमार्क पॉट। सर अभी आपने इसके अंदर क्या डाला? ये हमारी घी की लेयरिंग होती है। अच्छा, घी की लेयरिंग होती है। सर इससे क्या फ़ायदा होता है? पहले तो मिट्टी का पॉट क्यों इम्पोर्टेंट है, और घी की लेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? सर मिट्टी का पोट इसलिए कि इसी के अंदर जब आपको कुक होता है तो दम सबसे अच्छा जो लगता है वो इसी के अंदर था। और जो मिट्टी का सौंधापन है वो भी इसी के अंदर आपका अच्छा। आता है। कुकिंग अच्छा। जो स्लो कुकिंग जो कहते हैं, दम्पू का मतलब है स्लो Correct. कुकिंग, वो Correct. इसी में हो पाती है। Correct. घी की लेयरिंग इसलिए की गई है कि जब हम कुकिंग करते हैं तो चावल आपस में ज़्यादा चिपके ना, अच्छा। और उसको रिचनेस भी दे। बिरयानी को जो रिचनेस है वो इसको देसी घी से मिलता है। So, और अभी आप देख रहे होंगे हाँ। यहाँ पे इसने जो आपका स्टोव था उसने तेल छोड़ दिया, इसका मतलब परफेक्टली कुक हो गया है। और इसके अंदर अगर बिरयानी को 2 घंटे भी रखा जाए अच्छा। तो बिरयानी ठंडी नहीं होती। प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ होता है। नाउ देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स आई वुड से जो शायद आजकल मेन स्ट्रीम MNCs यूज़ करती है, वो ऑलरेडी सौंधी पोटली यूज़ कर रही है। हमारे मुगल जो थे पुराने जो खानसामा थे हाँ। वो 200-250 साल पहले से ये चीज़ें को यूज़ कर रहे थे। सारे लखनऊ से हमारे पास मसाले आते हैं। अच्छा। हम उनको यहाँ पे रोस्टेड के उसका पाउडर करके पैकेट में अपने लिए यूज़ करते हैं। हम सिर्फ ये हमारा जो सौंधी पोटली के आउटलेट्स हैं वहीं पे ही ये यूज़ होता है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, लाजवाब। ऊपर से सैफरॉन ये सैफरन है हमारा। केसर। केसर सो ये केसर। केसर का जायका जो इसके अंदर लगेगा, फाइनल टच आई थिंक ऑन द केक। सर कतई आपने सबको मतलब राजा महाराजा ही बना दिया मुगल का। जी सर, हमारे लिए सब आता है हमारे यहाँ। इससे जायका आएगा। इससे जाएगा सर। आप पूरे 6 दिन मेहनत करते हैं, हाँ, हाँ। डाइटिंग करते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है। चीट एक दिन चीट मील कर लीजिए। चीट मील कर लीजिए। हम तो ये कहेंगे एक दिन चीट चीट मील मील में सौंधी पोटली आनी चाहिए। सौंधी पोटली की सौंधी बिरयानी। पोटली बिरयानी की जरूर होना चाहिए सर आपके Correct. मेन्यू में वो। बिरयानी ऑर्डर थोड़ी सी लेट हो जाए लेकिन क्वालिटी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सर। आप लोग एक दिन चीट मील खा रहे हैं तो वो वर्थफुल होना चाहिए। करेक्ट 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 है। तो सर गाइस क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है सौंधी पोटली में। दीपक जी अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब हम वो लखनऊ का जो है सौंधापन वो हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए लोग लखनऊ जाना आता है। गलावट कबाब। गलोटी कबाब। जी सर। क्या बात है, मतलब मैं अभी सोच ही रहा था कि अगले ब्लॉग में मैं लखनऊ जाऊंगा। मैं और हिमांशु बात ही कर रहे थे। क्यों हिमांशु? सही बात है। हाँ, और यहीं पे हमें लखनऊ मिल गया। सर नाम कैसे पड़ा, थोड़ा सा बताइए। गलावट बेसिकली गलावट बोला जाता है कच्चे पपीते को। अच्छा। क्योंकि जब एक बार हरा पपीता होता है। हाँ जी। बादशाह जब नवाब बूढ़े हो गए थे, हाँ। उनकी उम्र हो गई थी, उनको दांत नहीं थे, अच्छा। तो वो बस शौकीन थे मीट खाने के। अच्छा। तो मीट खा नहीं सकते तो उन्होंने अपने खानसामा को बुलाया कि हाँ। हमें मीट खाना है। अच्छा। तो जब मीट खाना था तो खानसामा ने कहा ठीक है हम बनाएंगे आपके लिए। तो उन्होंने गलावट यूज़ करा। गलावट कच्चे पपीता को मीट अच्छा। के अंदर करा। उसके अंदर आपके 26
मसाले डाले, अच्छा। जो डलते हैं, देसी घी है, उसके अंदर मसाले हैं बहुत सारे आपके, हाँ, वो डाले हैं। उसके बाद उसको कुक करा गया स्लो हीट के ऊपर। अच्छा। उस जो कबाब का नाम दिया गया गलावट, और गलावट से वो गलावट की तरफ आया। अच्छा। वैन यू आर पुटिंग जो कबाब मुंह में डालेंगे वो बिल्कुल आपके मुंह में घुल जाएगा, अच्छा, मतलब पता ही नहीं चलता पता ही है। नहीं चलता कि कहाँ गया। अरे अरे तो अरे। इस तरह का देसी घी का इसमें यूज़ होता है, जावित्री है, इलायची हाँ। है, पत्थर का फूल उसमें यूज़ होता है, अच्छा। रोज़ पेटल उसके अंदर यूज़ होती हैं, हाँ। पान की जड़ उसके अंदर यूज़ होती है। क्या बात है, क्या ठीक है, बात है। कम से कम इसके अंदर 26-27 तरह के मसाले इसके अंदर यूज़ होते हैं, जो हाँ। कि आपको लखनऊ में ही मिलेंगे, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेंगे, जो कि आपको लखनऊ में मिलेंगे। सर लखनऊ में मिले ना मिले, मेरे पेट में फिर से दर्द होना स्टार्ट हो गया है। और इसके अलावा कहीं और मिलेंगे तो वो सोनी पोटली में मिलेगा सर आपको। अरे अरे अरे, तो मैं तो यहीं खड़ा हूँ, लेकिन मेरे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। मैं सोचो कितनी देर तक और वेट होगा। सर अब प्लीज़ बिना वेट के करवाइए गलावट कबाब। तो गाइस अब हम बना रहे हैं गलावट कबाब या गलौटी कबाब। रेप्लिकेट करेंगे जो लखनऊ में मिलता है। आई एम श्योर सौंदी पोटली के जो शेफ़, हेड शेफ़ है और जो कॉर्नर शेफ़्स है वो ये चीज़ ऑब्वियसली अच्छे से रेप्लिकेट कर पाएंगे। तो मैं इसी चीज़ को देखना चाहता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से उत्सुक था कि गलौटी कबाब टेस्ट कैसे करता है, बट सबसे पहले ये देख ले बनता कैसे है। गलावट का हमने बनाया हुआ है। सो ये गाइस ये है गलावट। ये इसमें पपीता, कच्चा पपीता का कच्चा पपीता होता है और आपके कम से कम 27-28 तरह के मसाले इसके अंदर ये हैं। भी सीक्रेट है ये सीक्रेट मसाले हैं गाइस, ये भी सीक्रेट है। आपको यहीं पे आकर टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो आपको आना पाएगा। पड़ेगा। ये गलावट का कोई शेप नहीं होता। बेसिकली आपको थोड़ा सा 3 उंगलियों, अगर आप गलावट पे 3 उंगलियों की शेप नहीं है तो गलावट नहीं है, लखनवी गलावट कबाब नहीं मिला आपको। अच्छा, तो ये एक इवन प्रिपरेशन के टाइम पे भी ऑथेंटिसिटी है गाइस। बाय द वे, ये आप जितने लखनऊ के लोग हैं उनको गलावटी कबाब की कसम, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो गलत बात हो जाएगी। तो इसी बात पे प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक्सक्लूसिवली कि सौंदी पोटली का मैजिक TFTV पे आपके सामने। जो मटन बिरयानी दी जाती है हाँ। वो 3 कोर्स मेन्यू की तरह है, हाँ। जिसमें आपको स्टार्टर में गलावट कबाब मिलता है, हाँ। फिर मटन बिरयानी मिलती है हाँ। और आखिरी में मीठे में आपको मीठा में गुलाब जामुन और पिंडी दी जाती है आपको। अच्छा, तो पूरा आपने सेट करके रखा एक हुआ है। बॉक्स हमने तैयार करा है। किचन का तो ब्यौरा हो चुका है, अब आते हैं खाने के ऊपर। तो शादाब जी, क्या है हमारा पहला डिश? सर ये वेज शामी कबाब है जो हम वेज? स्टार्टर में सर्व करते हैं। वेज शमी कबाब। और दूसरा ये मटन गलावटी कबाब है जो हम नॉन वेज बिरयानी में स्टार्टर में सर्व करते हैं। गलौटी कबाब। सर आप भी दिखा दीजिए अपने हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को। शमी कबाब के साथ ग्रीन चटनी, मतलब सोने पे सुहागा। गलौटी कबाब। यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। अब दी भाई आप ही बता दो कैसा है लखनऊ का फेमस गलौटी कबाब? बहुत सॉफ्ट है, मैं इसे फोक से उठा नहीं पा रहा। तो आप हाथ से खा लो ना। तो ये तो अपना फिर मिनी लखनऊ हो गया यहाँ का, देखा जाए हमारे NCR वालों के लिए, है कि नहीं? तो मैं तो आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पे आएँ, मगर यहाँ पे आने से पहले हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। तो ये है वेज बिरयानी। वैसे बिरयानी की हिस्ट्री किसी को पता है? आपको पता है जनाब? बिरयानी की जो ओरिजिन्स हैं, the earliest date goes back to 1398. 1398? Yes, that far. That's a long time back. And it came in India through the Mughals. And from there, वहाँ से बिरयानी की variations बनी to various other cultures. मुंबई बिरयानी, कोलकाता बिरयानी, हैदराबादी, लखनवी, मुगलाई बिरयानी, दूध की बिरयानी, पता नहीं क्या क्या। वैसे बाकी जितने स्टेट्स के जो बिरयानी होते हैं उनमें सारे अगर मैं चेक करूँ उनमें फ़र्क क्या है? कुछ आइडिया? देखो यार, इतना है कि बिरयानी इज एन इमोशन। आपका नाम क्या हुआ वैसे? मेरा नाम मोहम्मद शादाब है सर। मोहम्मद शादाब। शादाब।
तो शादाब जी अभी कौन सा बिरयानी आप सर्व ये कर रहे हैं? मटन बिरयानी है। मटन बिरयानी। Yes. सही। सर नेक्स्ट चीज आप क्या सर्व सर ये दाल मखनी है। देखो सर आप, सर मेरे लिए ये क्या है वैसे? ये सालन है सर। वैसे वेज वालों को तो कुछ मिलता भी नहीं है आजकल, और कुछ तो मिले खाने को। ये सर ये पुरानी रायता है। पुरानी रहता है। अरे वाह। वैसे आपसे मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप बेफिक्र होके इस जगह पे ज़रूर विज़िट करिए, जो कि आपका इंदिरापुरम में निपुण मॉल में है, और इन्होंने यहाँ पे ऑथेंटिक लखनवी बिरयानी अपने गेस्ट को, अपने कस्टमर्स को ये सर्व करते हैं। तो ज़रूर आइए और ज़रूर चखिए। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। स्वादिष्ट बिरयानी का स्वाद बहुत ही लजीज है, बहुत ही ज़्यादा। आई थिंक सलान के साथ वो टेस्ट और एम्पलीफाई हो जाता है। वैसे आई थिंक सॉल्ट, स्पाइसेस सब बढ़िया है, सब बढ़िया। स्पेशली सॉल्ट। मतलब मैं यूजुअली ऑर्डर करता हूँ बिरयानी बाहर से, और एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगती है वो है सॉल्ट, बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं। वैसे देखा जाए बिरयानी हमने यहाँ काफ़ी पे- खाई है, काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे आई थिंक स्पाइसेस और सॉल्ट का लेवल बहुत अच्छा है। नहीं, मैं एक्चुअली बता दूँ आपको कि बिरयानी बस आपका प्रोटीन ही कुक नहीं होता। देखा जाए अपने, अगर मैं बात करूँ आपके रूरल इंडिया की बात करूँ, खासकर साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे बिरयानी आपको बैम्बू के अंदर भी बनाते हैं, ग्रीन बैम्बू में डाल करके। बिरयानी आपको कोकोनट में भी बनाते हैं। बिरयानी आपको वाटरमेलन के अंदर भी डाल के बनाते हैं। कोकोनट शेल में वाटरमेलन आपका अगर हो गया, वाटरमेलन को खोखला करके उसमें भी आपका बिरयानी बनाते हैं। और बहुत रीज़न ये है बनाने का, उससे आपका नेचुरल फ्लेवर आता है इस फूड का। चाहे अगर आपका कोकोनट का शेल हो गया, कोकोनट का नेचुरल फ्लेवर हो गया, वाटरमेलन का नेचुरल फ्लेवर हो गया, बैम्बू का जो होता है नेचुरल फ्लेवर हो गया। अगर मैं पोटली की बात करूँ, ये अर्थन पॉट की, इसका भी हो गया नेचुरल फ्लेवर। तो यही आपका एक मेन खासियत है ना ये सारी चीज़ों का। वैसे इनकी जो रेस्टोरेंट का नाम है सौंधी पोटली, नाम से ही आपको पता लगता है कि बारिश की जब बूंदें टपकती है, जो धरती से जो सौंधी सौंधी जो खुशबू आती है, वो खुशबू बारिश के टाइम, वो खुशबू आपको इस रेस्टोरेंट में मिलती है। वो अरोमा, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इनका ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये अर्थन पॉट, इसमें जो बिरयानी बनता है ना, इसमें आपको वही खुशबू मिलती है। पहली बारिश की पहली बूंदें जब मिट्टी पे गिरती है, उसकी जो खुशबू आती है वो आपको यहाँ मिलती है। और दिप्तम भाई, आप अपने बारे में कुछ बताओ। Dude, I've been traveling a lot. Moon Hills गया, फिर मैं मनाली गया. I've been to Lansdowne recently, and next week or maybe next month I'm thinking of going to Lucknow. What I'm trying to do is, मैं सोच रहा हूँ कि travel vlogs बहुत होते हैं. But what I'm trying to emulate is that I want to present it in the form of a movie. That's the ultimate goal, and the day I do that, I think I'll be happy. अरे मांचू, नहीं, मैं वेज में ही थी। भाई दीतम क्या है ये? भाई ये मटन है, और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी मटन आई हैव एवर हैड, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर द व्लॉग. द मीट इज सॉफ्ट, सुपर टेंडर, extremely well cooked and juicy, and I think these are the things that mutton, cooked mutton especially, should have. So good job Swathi Potli. और इसी बात पे आपसे मैं आग्रह करूंगा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो सारे खाने हो चुके हैं, अब आते हैं जन्नत पे। क्या है जन्नत? जन्नत, जन्नत है भाई मिठाई। वैसे मिठाई में है क्या हमारे सर पास? गुलाब जामुन और फिरनी है। गुलाब जामुन, क्या बात है। रखिए 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 यहाँ पे। हाय, हाय। और फिरनी। अरे फिरनी भी यहीं पे दीजिए, गुलाब जामुन इनको दीजिए, फिरनी यहाँ दीजिए। वाह, जरा फिरनी का रंग देखो आप, देखो देखो, मैं तो कहता हूँ देखो। मेरे गुलाब जामुन वैसे ही हैं जैसे होते हैं, गोल और ब्राउन. तो हमारे जो कैमरामैन है वो तो बैठे बैठे वहाँ से देख रहे हैं, अब जरा इनको ही बुला देते हैं। आप भी आ ही जाओ भट्टा साहब, आ जाओ, हमें क्या ही याद रखोगे। अच्छा ये बात है। हम्म। गाइस फिरनी बहुत अच्छी है।
तो हिमांशु का तो आप शक्ल देख ही सकते हैं। पराठे वाली गली हो गई, माँ तारा रेस्टोरेंट हो गया, इनके सामने मिठाई छूटती नहीं है। टिकता नहीं है। सो गाइस, आपको फिरनी और गुलाब जामुन की कसम, क्योंकि ये मेरा ट्रेडमार्क लाइन है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इंदिरापुरम में आए और सौंधी पोटली में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जरूर आइए, ऑथेंटिक बिरयानी का लुफ्त उठाइए, लखनवी नवाबी बिरयानी का लुफ्त उठाइए, क्योंकि ये है मिनी लखनऊ आप लोगों के लिए। यहाँ गलौटी कबाब से लेके लखनवी बिरयानी सब कुछ मिलता है। आपको मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरी मिलती है। सो अभी हमारे साथ प्रियांक जी और दीपक सर है। प्रियांक सर पूरा ऑप्स देखते हैं। तो सर बेसिकली मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल जानना चाहूँगा कि हिस्ट्री क्या स्टार्ट हुई सौंधी पोटली की, थोड़ी स्टोरी बताइए हमें। जो स्टार्ट किया सोनी पोटली वाज नॉर्मली लाइक स्मॉल डाइनिंग एंड ओनली दिस हाफ ऑफ द रेस्टोरेंट. Okay. And we have only this thing only. After that, we have worked on it, plan out, and now there are 4 shops in which we have kitchen. It's a complete dining. After that, we have launched 2 other outlets also. 2 other outlets है already. उनके addresses sir? उनके sector 73, Salfabad village, Noida. Another is in car market, sector 15. Right. So basically, जो sector 16 है, that we have launched after COVID. अच्छा. So that most of the restaurants are closed COVID, but after that we have launched on 2nd of August. We have launched sector 16 and 73 we have launched on last year, that is on November, 8th November. अच्छा, सौंधी पोटली आप फेमस हो बिरयानी की वजह से, लेकिन नाम में बिरयानी कहीं नहीं आता, तो ये इसका आइडिया कहाँ से आया? जो हम एक आपको पोटली दे रहे हैं, हमारा जो आपका खाना आपके घर तक जो पहुंचता है वो एक बॉक्स में जाता है जिसको हम पोटली बोलते हैं। और सौंधी जो वर्ड है ये उर्दू का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है जिसके अंदर फ्लेवरफुल है, सब कुछ है। तो बिरयानी का जब हमारे पास आइडिया था कि हमें बिरयानी लॉन्च करनी है मार्केट में और एक अच्छा ब्रांड की तरह देखना है, तो हमें बहुत सारे मसाले हमारे दिमाग में आए। तो मसालों के बाद जो दिमाग में नाम आता है वो सौंधापन, सौंधी खुशबू ये आता है। तो हमने उनको एक पोटली में देना था अपने कस्टमर्स को, तो इसलिए हमने उसको पोटली के करके तो सौंधी पोटली वहाँ से एक नाम आया, ताकि इस तरह से हम उसको पूरा दें। तो लखनवी घरानापन आता है। बिरयानी कोविड के बाद में पीपल आर वेरी कंसर्न अबाउट कि यार हाथ तो नहीं लगा होगा, टच का नहीं है, तो जो बिरयानी का बर्तन जो जा रहा है वो सेपरेट होता है। करेक्ट। नोबडी यूजिंग अगेन। तो वो हमारे पास प्लस पॉइंट था। पेरिशेबल है, डिस्कार्ड हो जाता है। राइट। हम उसमें बिरयानी कर रहे हैं सेपरेटली, वो तंदूर में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुक हो रहा है, उसके बाद वो बॉक्स में जा रहा है, सेपरेटली हो रहा है। तो हमको कभी भी सेटबैक नहीं आया व्हेन वी स्टार्टेड आफ्टर कोविड, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि वी आर नॉट रीयूज आवर पैकेजिंग आइटम। Why aren't you expanding in New Delhi? दिल्ली NCR से NCR area. बाकी NCR में क्यों नहीं आ रहे आप? So planning in Mayur Vihar also. अच्छा. Saket also. There are several other things which are in mind. Pipeline. These are in pipeline. एंड सर हम लोगों की तरफ से एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है कि वेज बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क है, ये आप बता ही दीजिए आज हमारे दर्शकों को, क्योंकि आज तक लोगों को ये समझ नहीं आया कि वेज बिरयानी पुलाव में फ़र्क क्या है। सब यही बोलते टीज करते कि बिरयानी तो भैया नॉन वेज ही होती है, वेज बिरयानी इज इक्वल टू पुलाव। तो ये एक हमारा फैन क्वेश्चन है, फन क्वेश्चन है। आपका इसमें ओपिनियन क्या है? ओपिनियन क्या I think इसके लिए शेफ आपको से गाइड कर पाएंगे। बिरयानी जैसे कहने में तो नॉनवेज ही बिरयानी आई थी, पर जैसे वेज का है, वेज का भी प्रिपरेशन जो बिरयानी और पुलाव और तहरी 3 चीजें हैं जो कि प्रिपरेशन ही डिफरेंट है। तो वेज वाले दुखी ना हो, उनके पास भी ऑप्शन है वेज बिरयानी का जो कि सौंधी पोटली को फुलफिल कर रहा है। हिमांशु जैसी जनता के लिए यहाँ पे उम्मीद है, क्यों हिमांशु? बिल्कुल है। बस मेरे जैसों के लिए नहीं, जितने भी हमारे वेजिटेरियन वाले हैं यहाँ पे, शाकाहारी हर किसी के लिए। हाँ। आप बेफिक्र होकर यहाँ पे आइए और लुत्फ उठाइए। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप अभी हमारी डिलीवरी दिल्ली NCR में है, ठीक है, तो अगर आप ऑर्डर करते हैं 5 से ज़्यादा बिरयानी कुछ हमारे एंड से, तो हम आपको डिलीवर करेंगे उसको जो आपकी प्रिफर्ड लोकेशन होगी दिल्ली NCR के अंदर। तो वी आर रेडी फॉर दैट, सो वी आर वेटिंग फॉर योर ऑर्डर्स, जस्ट गो
and place the order, and we are ready to serve you. कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स, एवरीथिंग इन डिस्क्रिप्शन बिलो। जाके चेकआउट करिए और खूब ऑर्डर करिए। खूब order 5 किलो तो कुछ नहीं होता सर, 5 किलो आप लोग पूरी फैमिली मिलके खा लेगी। मैं तो बता रहा हूँ, एकदम उंगलियां चाट के खाओगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी गेस्ट इसको देख रहे हैं वीडियोस को, जो TFT फैमिली है मेरी, उस सबको भी लाइक कीजिए, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड जस्ट watch out the videos, and they are doing the best work, guys. They are the best in the top. Thank you. That's a wrap, guys, for today. Next time we are coming with a great video, and we thank the whole Sondhi Potli team here, and we wish them all the best.